मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। आज सभी को आज मैं आप लोग के लिए प्रकाश का प्रवर्तन चैप्टर नंबर 2 लेकर के आया हूँ। जो आज मैं इसका लेक्चर देने के लिए जा रहा हूँ, जो एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट है और ये पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। प्रकाश के अपवर्तन से 2 से 4 5 नंबर का सवाल इसमें से पूछ ही दिया जाता है। ठीक है, तो चलो आज प्रकाश का अपवर्तन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो देखो, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। तो प्रकाश तो आप लोग जानते हैं कि प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। लेकिन अपवर्तन, देखो अपवर्तन होता क्या चीज है कि हमारा ये वायुमंडल है, क्या है, हमारा ये वायुमंडल है। तो इस वायुमंडल में हमारे पास बहुत सारे गैसों का मिश्रण है। तो इसमें अपवर्तन में होता क्या चीज है कि हमारा जो माध्यम है, यहाँ पे माध्यम पर अपवर्तन को 2 माध्यम में बांटा गया है। तो प्रकाश का अपवर्तन, अगर प्रकाश की किरण, अगर सूर्य भगवान की अगर प्रकाश की किरण अगर एक माध्यम से, अगर मान लिया जाए कि हमने उसको ठोस है और एक द्रव है और एक गैस है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि एक ठोस और एक द्रव और एक गैस, ठीक है, 3 प्रकार का हमारे पास यहाँ पे पदार्थ मान लिया जाए है। तो जब हम गैस से ठोस में, देखो प्रकाश की किरण है, तो जैसे अगर मान लिया जाए कि गैस है मेरे पास और गैस से अगर वो ठोस में प्रवेश कर रहा है, मान लीजिए ठोस है, ठोस से अगर द्रव में प्रवेश कर रहा है, मान लो कि मतलब कि जैसे प्रकाश की किरण अगर कहीं से हम मार रहे हैं लाइट को, और प्रकाश की किरण अगर एक माध्यम, मान लिया जाए कि हमारे पास यहाँ पे ये माध्यम था कोई, यहाँ पे मान लो कि ये माध्यम है मेरे पास, अगर इस माध्यम से यहाँ पे अगला माध्यम है, तो यहाँ पे कुछ और माध्यम है, दूसरा माध्यम है, ठीक है। तो प्रकाश की किरण इसमें जैसे जैसे हमने इसमें स्लोप किया और इससे जो प्रकाश की किरण निकला, तो अगर इससे निकल करके अगर जो दूसरी माध्यम में गया, अगर वहां पे प्रकाश की किरण सीधा ना निकल करके अगर मुड़ती हुई प्रतीत हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। तो इसको कैसे बोलना है कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। तो एक माध्यम से प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय अगर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। क्या बोलना है कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय अगर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। जैसे प्रकाश का अपवर्तन में यहाँ पे देखा जाए, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे देखो इसमें होता क्या चीज है, इस पे अब बात करेंगे। मान लिया जाए ये हमारा यहाँ पे इस प्रकार से हमारा एक माध्यम है, ये सेकेंड माध्यम है, ये थर्ड माध्यम है, मान लिया जाए कि फोर्थ माध्यम है। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, हवा है, और मान लो कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, पानी है। तो हवा है, तो हवा एक माध्यम, यहाँ पे हवा का माध्यम है, इसमें जो प्रकाश की किरण है, अब हवा और पानी में तुलना करो। हवा एक हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक गैस है, और ये हमारे पास क्या है, एक द्रव है। बात समझ रहे होंगे, हमारे पास ये गैस है और एक द्रव है। तो कोई चीज अगर है, तो एक हवा में हम प्रकाश की किरण को प्रवेश करवाएंगे और एक पानी में प्रकाश की किरण को प्रवेश करवाएंगे, दोनों में फर्क है। अब कहेगा कि कैसे, तो देखो हवा जो हमारा है ना, वो से हम पानी को तो पकड़ भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, लेकिन हवा को हम पकड़ भी नहीं सकते हैं। अब आप लोग पढ़े होंगे घनत्व, तो देखो हवा का जो घनत्व होता है वो पानी के घनत्व से क्या होता है, ज्यादा होता है। हवा का घनत्व क्या होता है, पानी के घनत्व से ज्यादा होता है। तो मान लो कि प्रकाश की किरण हमने यहाँ तक लाए, प्रकाश की किरण हमने यहाँ तक लाए, अब यहाँ से हम इसमें जैसे प्रवेश करवाए, अगर प्रवेश करते समय अगर प्रकाश की किरण यहाँ से अगर मुड़ जाती है, मान लिया जाए कि ये मुड़ गई इस प्रकार से, ये प्रकाश की किरण हमें कैसे जाना चाहिए था, सीधा जाना चाहिए था, लेकिन मान लिया जाए कि इधर का मुड़ गया, मान लिया जाए कि इधर का मुड़ गया, इस प्रकार से अगर मुड़ गया, तो समझ जाना है कि ये हमारा क्या है, तो ये हमारा प्रकाश का प्रवर्तन है। प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय अगर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। मान लिया जाए कि यहाँ से आया और यहाँ से आने के बाद यहाँ से इस प्रकार से इधर का मुड़ गया, तो ये भी हमारा प्रकाश का अपवर्तन है। अगर इधर का भी मुड़ता, तो ये भी हमारा प्रकाश का अपवर्तन है। अभी धीरे धीरे इसको डिटेल में करेंगे। अब जैसे देखो
एक हमारे पास होता है माध्यम। हमारे पास 10th क्लास में अगर कहा जाए तो 10th क्लास में हमें दो माध्यम पढ़ना है। जो हमारा माध्यम है, एक माध्यम हमारे पास है संघनन माध्यम और एक हमारे पास है विरल माध्यम। ठीक है, एक संघनन माध्यम और एक विरल माध्यम। ठीक है, अब देखो संघनन माध्यम, इसका जो घनत्व होता है, इसका घनत्व अधिक होता है और यहाँ पे विरल माध्यम का घनत्व यहाँ पे क्या होता है, तो विरल माध्यम का घनत्व हमारे पास कम होता है। ठीक है, अब कहेगा कि घनत्व किसे कहेंगे, तो घनत्व देखो, घनत्व मान लिया जाए कि हमारे पास, मान लिया जाए कि ना, तो इस प्रकार से मान लिया जाए कि कोई हमारे पास कटोरा है इसमें। अब देखो इसमें कटोरा है तो कोई वस्तु होता है जो कि इसमें, जैसे हम अगर एक छोटा सा लकड़ी ले, एक छोटा सा लकड़ी और एक छोटा सा, उतना ही बड़ा नहीं तो लोहा ले लो। ठीक है, जब तुम इसमें डालोगे तो लकड़ी जो है ऊपर रह जाएगी और लोहा हमारा जो है नीचे चला जाएगा। इसका मतलब है कि जब हम पानी और लकड़ी से तुलना किए तो इसका मतलब है कि पानी का घनत्व जो है लकड़ी के घनत्व से ज्यादा रहा होगा, इसलिए लकड़ी को नहीं डूबने दिया होगा। और यहाँ पे लोहा का घनत्व पानी के घनत्व से ज्यादा रहा होगा, इसलिए लोहा डूब गया होगा। जिसका घनत्व ज्यादा रहेगा वो ज्यादा प्रभाव डालेगा, जिसका घनत्व कम रहेगा वो कम प्रभाव डालेगा। बात समझ गए होंगे, घनत्व। ठीक है, जैसे मान लो कि ये हमारे पास चौक है, अगर इतना ही चौक का एक लोहा ले लिया जाए, अगर इतना ही चौक का एक लोहा ले लिया जाए तो दोनों में बहुत फर्क है, क्योंकि अंतरा अनुक आकर्षण बल जो है दोनों, अब एक जो लोहा जो जुड़ करके बना है ना, वो पूरा पावर से पूरा कस के बना है, लेकिन ये चौक हमारा खाली है। जब परमाणु अणु आयन जब पढ़ोगे तुम लोग तब वहां पे पढ़े, नहीं तो पढ़ा होगा ना 9th क्लास में तो समझ में आया होगा। अब यहाँ पे संघनन माध्यम, तो देखो अगर यहाँ पे अब ध्यान देना, पढ़े तो आप लोग पढ़े होंगे कि आने वाली किरण को क्या कहते हैं, आने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण। एक आने वाली किरण, प्रकाश के परावर्तन में पढ़े होंगे, आने वाले को हम लोग क्या कहेंगे, आपतित किरण। और अगर यहाँ पे हमारा विरल माध्यम, तो विरल माध्यम अगर घनत्व कम है और इससे हमें संघनन माध्यम में प्रवेश करना है, किसमें, संघनन माध्यम में। किसमें प्रवेश कराना है, संघनन माध्यम में। तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा अभिलंब है, ये हमारा क्या है, अभिलंब है। और ये हमारा फर्स्ट माध्यम है और ये हमारा सेकेंड माध्यम है। अगर इसमें विरल माध्यम, मान लिया जाए कि ये कौन माध्यम है, विरल माध्यम, और विरल माध्यम से संघनन माध्यम में जब ये प्रवेश करेगा किरण, तो ये अभिलंब की ओर सटेगा। किस ओर सटेगा, अभिलंब की ओर, यहाँ पे सटेगा। देखो घनत्व जहां ज्यादा होगा वो अभिलंब की ओर सटेगा। मान लो कि हम इसको फर्स्ट माध्यम मानते हैं, इसको यहाँ पे सेकेंड माध्यम। अब तुम जब संघनन माध्यम, अब क्या करो, ये हमारा संघनन माध्यम ले लिया जाए और ये हमारा विरल माध्यम ले लिया जाए। ठीक, ये हमारा क्या ले लिया जाए, विरल माध्यम ले लिया जाए। तो इस संघनन माध्यम से जब हम यहाँ पे किरण को लाएंगे, यहाँ से लाए किरण को, हम यहाँ से किरण को जब लाएंगे तो हमारा क्या होगा, ये जो हमारा अभिलंब है इससे क्या होगा, इससे दूर की ओर भागेगा। कहने का मतलब है कि इससे क्या होगा, इससे दूर की ओर भागेगा। तो इसका मतलब हमें समझ जाना है कि विरल माध्यम में अभिलंब से दूर हटेगा। जब संघनन माध्यम से, देखो जब प्रकाश की किरण संघनन माध्यम से विरल माध्यम में आएगा तो जहां पे अगर कम माध्यम होगा वो अभिलंब से दूर हटेगा। और ध्यान रखना कि अगर विरल माध्यम से संघनन माध्यम में आएगा तो अभिलंब की ओर सटेगा। यही हमारा प्रकाश का परावर्तन का नियम का ये बतलाता है, एक विरल माध्यम और एक संघनन माध्यम। संघनन का मतलब है, देख रहा है ना, संघनन मतलब कि अधिक घनत्व, घनत्व उसके पास ज्यादा। अगर संघनन से विरल में जाएगा, विरल का मतलब हो गया कि वो उड़िया जाएगा, वहां से उसको पावर, अब देखो यहाँ से जो पावर था ना, यहाँ से उसे आने में प्रकाश की किरण को बहुत ताकत लग रहा था। अब देखो ये पानी में आ रहा है तो बहुत ताकत है, लेकिन यहाँ आने में उसे क्या कम ताकत लगा, इसीलिए। नहीं तो कोई अगर गेंद है उसको अगर हल्का है उसको भीगो, देखो उड़िया जाएगा कैसे, उसी प्रकार से यह विलंब से की ओर उड़िया जाता है। और यहाँ पे भारी जो है ना, ये क्या होता है कि यहाँ तो आता है ये रनिंग में, लेकिन यहाँ ताकत इसको नहीं मिल पाता है, जिस कारण ये क्या होता है, इस ओर हमारे पास मुड़ जाता है। तो हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि विरल माध्यम से जब संघनन माध्यम में प्रकाश की किरण आएगा तो अभिलंब की ओर सटेगा, और जब संघनन माध्यम से विरल माध्यम में आएगा तो अभिलंब से दूर हटेगा। यही हमें ध्यान रखना है, इतना ही हमें ध्यान रखना है। सवाल में पूछा जाए, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है,
अब सब्जेक्टिव भी पूछ सकता है कि विरल माध्यम किसे कहते हैं, तो विरल माध्यम उस माध्यम को कहते हैं जब प्रकाश की किरण फर्स्ट माध्यम विरल माध्यम से जब संघनन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे विरल माध्यम। ठीक है, अब इसके आगे अब है हमारे पास प्रकाश के अपवर्तन। जैसे प्रकाश के परावर्तन का हम लोग क्या पढ़े थे, 2 नियम पढ़े थे, तो यहाँ पे ध्यान देना कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। ठीक है छोटे लोग, ध्यान से सिर्फ देखते जाओ, ये रिवीजन है, रिवीजन कर लोगे पक्का है, फिक्स है, तुम्हें नंबर पाओगे, अच्छा से बेहतर से समझ पाओगे। ठीक है, अब हमें ध्यान देना है किस पे, तो प्रकाश का अपवर्तन पे। किस पे ध्यान दो, प्रकाश का अपवर्तन पे। तो इसके कितने नियम हैं, तो इसके हमारे पास 2 नियम है, इसके पास 2 नियम है। ठीक है, इसके पास कितने नियम, 2 नियम। प्रकाश के परावर्तन के पास भी 2 नियम। अब हम वहां बनाते थे समतल दर्पण और उस पे प्रकाश किरण टकराती थी, जाती थी, अभिलंब डालते थे, आपतित किरण परावर्तित किरण। लेकिन इसमें ध्यान देना, इसमें फर्क है। अब देखो प्रकाश की किरण अगर यहाँ से अभी बताए तुम लोग के आ रही है और एक माध्यम से अगर दूसरे माध्यम में इस प्रकार से ये जाती है, तो आने वाली जो किरण है ना, ये इसको बोलते हैं आपतित किरण। इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण। और इसमें जो प्रवेश किया ना, इसको हम लोग बोलते हैं अपवर्तित किरण। ठीक है, अपवर्तित किरण। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आपतन कोण, आपतन कोण। और इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो हमारे पास कोण बना ये आपतन कोण, तो यहाँ पे जो हमारे पास कोण बना ये हमारे पास अपवर्तन कोण। बात समझ रहे होंगे, ये आपतन कोण और अपवर्तन कोण। यहाँ पे हमारा क्या है, तो ये हमारा आपतन बिंदु है। क्या है, आपतन बिंदु है। और ये हमारा क्या है, अगर पूछे कोई तो ये हमारा अभिलंब है। आप लोग समझ गए होंगे कि कहाँ पे क्या है। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम है। दूसरा नियम इसमें क्या है, उसमें क्या होता था कि आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होते थे, लेकिन इसमें ध्यान रखना कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों का मान अलग अलग होता है। कहने का मतलब है कि अगर यहाँ से समझना कि ये जो हमारा किरण है ये कुछ और रनिंग से चल रहा होगा, कि अगर यहाँ से मान लो कि ये सूर्य है, सूर्य भगवान, तो सूर्य भगवान हवा में कुछ और चल रहे होंगे, लेकिन जैसे ही जल में गए होंगे तो जल में यहाँ पे क्या हो गया होगा, इसका रनिंग धीमा हो गया होगा। इसके कारण है कि यहाँ पे जो आपतन कोण की जया होगा वो अपवर्तन कोण की जया दोनों का भी समान नहीं होगा। हो सकता है कि यहाँ पे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा होगा तो यहाँ 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे होंगे। हो सकता है कि यहाँ पे हमें 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा होगा तो यहाँ 40 किलोमीटर प्रति घंटा के। कहने का मतलब अगर संघनन माध्यम से विरल माध्यम में करवाएंगे तो विरल का ज्यादा हो जाएगा, संघनन का कम हो जाएगा, इसलिए इसका कोई निश्चित गारंटी नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, इसका पहला क्या लिखेंगे, आपतित किरण। इसको हम लिखेंगे आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं। बात समझ रहे होंगे, ठीक है। फिर इसमें क्या लिखना है, दूसरा में आपतन कोण की जया और प्रवर्तन कोण की जया। आपतन कोण का यहाँ पे जो मान होगा और अपवर्तन कोण का मान जो जया होगा, आपतन कोण की जया और आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण, और अपवर्तन कोण की जया समान नहीं होंगे, समान नहीं होंगे। दूसरी बात, अपवर्तन के दूसरे
नियम को हम स्नेल के नियम के नाम से भी जानते हैं। बात समझ रहे होंगे। अपवर्तन के दूसरे नियम को हम स्नेल के नियम से भी जानते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे ये हमारा साइन आई हो जाता है और ये हमारा साइन आर हो जाता है, इसलिए हम लिखेंगे म्यू बराबर साइन आई और बटा साइन आर। ये हमारा जो है ये स्नेल का नियम कहलाता है। तो आप लोग को ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल एग्जाम में पूछ सकता है, ये सवाल एग्जाम में आ सकता है। तो प्रकाश के अपवर्तन आप लोग समझ रहे होंगे। अब यहाँ तक अगर समझ रहे होंगे तो अगली बात जो हम बताने के लिए जा रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है और 1-2 नंबर आएगा ही आएगा, मिलेगा ही मिलेगा। अब जैसे देखो अपवर्तन में होता क्या चीज है। जैसे वहां पे सवाल पूछा जाएगा कि अगर यहाँ पे मान लिया जाए कि ये हमारे पास, मान लो कि ये बाल्टी है और बाल्टी में मान लिया जाए कि इसमें पानी है और इसमें पानी है, और मान लिया जाए कि इस डंडा को डाल दिया जाए। तो वहां पे तुम लोग से सवाल में पूछा जाएगा कि जब इस बाल्टी में डंडा डाला हुआ है, या तो तुमसे पूछा जाएगा कि टेढ़ा दिखाई दे रहा है नीचे की ओर, या तो डंडा में इसमें डाला हुआ लकड़ी हमें मतलब कि ऊंचाई से, मतलब कि इस लकड़ी की हाइट से हमें कम दिखाई दे रहा है, किसके कारण। इसका मतलब है बताना, वहां पे आप लोग ध्यान रखना ये किसके कारण हो रहा है, तो अपवर्तन के कारण। अगर इस बाल्टी में सिक्का रखा है 5 का, 1 का, 10 का, अगर ये सिक्का उठा हुआ दिखाई दे रहा है, ये किसके कारण, ये अपवर्तन के कारण। याद रखना किसके कारण, अपवर्तन के कारण ऐसा सब होता है। देखो होता क्या चीज है कि जब हमारे पास यहाँ पे सूर्य भगवान होते हैं, अब सूर्य भगवान से जब प्रकाश की किरण, मान लो कि यहाँ पे कोई हमारे पास है और देखो मान लो कि आकाश में बूंदे हैं, तो यहाँ तो हवा में आ रहे थे, इस बूंदे में जैसे ही प्रवेश करेंगे, अगर इस प्रकार से अगर बूंदा है, अगर किरण आ रहा था यहाँ से किरण अगर मुड़ता है, तो इसका मतलब है ये किसके कारण हो रहा है, तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण ऐसा हो रहा है। तो आज आप लोग पहले इतना रिवाइज कीजिएगा बेहतरीन तरीका से। अगर आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो बिल्कुल ध्यान दीजिए और इसको पढ़िए। इसके बाद हम बताएंगे प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब देखो आप लोग पढ़े होंगे प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब जो हमारे पास होता है, हम सब चीज बताएंगे, बेहतरीन से बेहतरीन करने की कोशिश करेंगे आप लोग के लिए, ठीक है। अब जैसे में अगर प्रतिबिंब पूछा जाए तो प्रतिबिंब हम लोग पढ़े हैं, प्रतिबिंब हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, उसमें पढ़े थे दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती है या मिलना चाहती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो इसमें कहेंगे किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती है मिलना चाहती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। अब अपवर्तन में हमारे पास क्या होता है, तो यहाँ पे ध्यान देना, अपवर्तन में हमारे पास होता है लेंस। हमारे पास क्या होता है, लेंस। एक हमारे पास होता है अवतल लेंस और एक हमारे पास होता है उत्तल लेंस, ठीक है। कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। एक हमारे पास होता है अवतल लेंस और एक हमारे पास उत्तल लेंस। उसमें जब हम लोग पढ़ते थे तो उसमें हमारा एक फोकस होता था। अब देखो अवतल लेंस जो होता है ना, अवतल लेंस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवतल लेंस। जिसका दोनों भाग अगर झुका हुआ है, अंदर का बीच का भाग अगर पतला हो तो उसको अवतल लेंस, अगर बीच का जिसका भाग मोटा होता है उसको हम लोग कहते हैं, इसको बोलते हैं क्या चीज, उत्तल लेंस, और इसको हम लोग बोलते हैं अवतल लेंस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, अवतल लेंस, और इसको बोलते हैं उत्तल लेंस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होता क्या चीज है, इसमें क्या क्या होता है, अब ध्यान देना। तो हमारे पास मान लिया जाए, जैसे अगर तुम लोग जिस प्रकार से 8 फिगर दर्पण में सीखे हो वही सेम टू सेम प्रक्रिया इसमें भी सीखना है। इसमें भी वही काम है जो उसमें हम किए थे। जैसे देखो अगर यहाँ पे दर्पण है, अति लेंस है, मान लिया जाए कि देखो यहाँ पे है, तो हमारा हम क्या बताए कि एक माध्यम से, मानो कि ये माध्यम है, अब यहाँ पे ये ठोस है, एक शीशा है,
मान लो कि प्रिज्म हम रख दिए और प्रिज्म में जैसे ही ठोस में जाएगा वो किरण मुड़ जाएगा। तो देखो यहाँ पे हमारे पास ये होता है प्रकाश केंद्र, यहाँ पे क्या होता है प्रकाश केंद्र, इसके आगे हमारा होता है F1 और इसके आगे हमारा मान लो कि यहाँ पे F2 और यहाँ पे 2F2 और यहाँ पे हमारे पास होता है F1 और यहाँ पे होता है 2F1, जहाँ पे वस्तु रखते हैं वहाँ F1 और 2F1 और ये हमारा हो गया अनंत और यहाँ पे भी इसके आगे हमारे पास हो गया अनंत। जब हम वो वस्तु को, अगर वस्तु को यहाँ पे ध्यान देना, हम बताए थे तुम लोग को कि एक वस्तु प्रकाश केंद्र और F1 के बीच, एक वस्तु F1 के बीच, एक F1 2F1 के बीच, एक 2F1 पे, एक 2F1 अनंत के बीच और एक अनंत पे। ठीक है, देखो भाई अगर इसको पढ़ोगे अगर बेहतरीन तरीका से तो तुम्हें आईएएस में भी बहुत सारा काम आएगा। और ये ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स में तुम्हें 16 नंबर का सवाल पूछा जाता है, इसलिए बेहतरीन से करना, इसे बेहतरीन पढ़ना। और जो साइंस से लेने वाले विद्यार्थी हो, जो साइंस से लेने वाले विद्यार्थी हो उसको हम खास करके बताना चाहेंगे कि वो कृपया करके, जो तुम चाहते हो कि हम आईआईटी लेवल का तैयारी करेंगे, एमबीबीएस का तैयारी करेंगे, मतलब अच्छे अच्छे लेवल का तुम तैयारी करना अगर चाहते हो तो तुम मैट्रिक का इस उम्मीद से मत पढ़ना कि हमें सिर्फ नंबर लाने से हो जाएगा। नहीं, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूरा गर्दा छोड़ा करके पढ़ना, पूरा इतना पढ़ना बेहतरीन। अगर बीपीएससी का तैयारी करना है तो अभी से ही तुम सोच लो, क्योंकि आज का जो एग्जाम होने के लिए जा रहा है बहुत टफ होने के लिए जा रहा है। ठीक है, धीरे धीरे। अब जैसे देखो हम तुम लोग के बताए थे कि जब F पे रखोगे, मान लो कि सब F पे हम रखे वस्तु को, अब ये हमारा गया यहाँ पे, अब यहाँ से हम बताए थे वहां से टकरा करके लौट जाता था, लेकिन यहाँ से प्रकाश की किरण क्या होगा, यहाँ से F से होकर के जाएगा। वही प्रक्रिया है, वही प्रक्रिया है कि जब भी शादी होगा पहली की तो F से ही होगा, उसमें भी F से शादी होता था, इसमें भी F से ही शादी होगा। अब यहाँ पे हमारा जो प्रकाश केंद्र है ये प्रकाश केंद्र से होकर के इस प्रकार से गुजरेगा और यहाँ पे ये चला जाएगा और इस प्रकार से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये अनंत। अब दोनों बहन जो है ना यहाँ से निकली, लेकिन यहाँ से तो निकली जरूर दोनों बहन, एक किरण इस प्रकार से और एक किरण यहाँ से होते हुए, दोनों रास्ता में, अब दोनों कभी मिल नहीं रही है, तो ये कहाँ पे बनेगा, तो A डैश B डैश ये कहाँ पे बनेगा, अनंत पे। अगर उसमें सीखे होगे तो ये कंफर्म है, पक्का है कि तुम सीखोगे। F1 पे रखे, F2 से शादी होगा, फिर रखेंगे जहां भी रखेंगे पहला शादी तुम F2 से ही कराना और फिर दूसरा जो है ना इससे करेगा। फिर अब जैसे देखो दूसरा दिखा देते हैं, ये कहाँ पे बना, कोई पूछे, ये ब्रह्मांड का कोई इसको जोड़ नहीं सकता है। कोई भी धरती पर का व्यक्ति अगर कोई ब्रह्मांड का कहे कि इन दोनों बहन को मिला देंगे, कभी जिंदगी में ये दोनों बहन मिलने वाली नहीं है, इसलिए ध्यान रखना ये दोनों बहन कभी नहीं मिल सकती है। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे हमने तुम्हें F1 रखी, F2 F1 रखी, यहाँ पे हमारे पास अनंत है। अब यहाँ पे F2 है और यहाँ पे तुम 2F2 रखो और यहाँ पे अनंत रखो। F1 पे रखे थे, अनंत पे बना, हम बताए थे अनंत मान लो कि यहाँ पे बना होगा, अनंत हम मान लिए। उसके बाद जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तब हमारे पास कहाँ आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। जब वस्तु को हम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, इसके बाद इधर जब बढ़ाएंगे तो हमारा प्रतिबिंब यहाँ पे चला आएगा, यहाँ पे। मतलब देखो हम इधर बढ़ रहे हैं, इधर घसक रहे हैं, फिर जब यहाँ पे आएंगे तो हमारा वस्तु यहाँ पे चलेगा इसके बीच में। जब हम अनंत पे आएंगे तो हमारा कहाँ पे चलेगा, फोकस पे आएगा। इस बात को अगर याद रखते हो तो एग्जाम में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि कहाँ पे रखेंगे, कहाँ पे बनेगा। अगर इतनी बात भी याद रखते हो तो कभी दिक्कत, जैसे देखो हम यहाँ पे रखे तो देखो यहाँ पे जाएगा, प्रिज्म अथी में लेंस में जाएगा, लेंस से फोकस से होते हुए यहाँ पे निकलेगा। दूसरी बात, जब इसको हम यहाँ पे प्रकाश केंद्र है हमारा, जब इसको इस प्रकार से हम गुजारेंगे तो यहाँ पे देखो यहाँ पे बनेगा 2F2 और अनंत के बीच में। तो तुम लोग से ये उम्मीद है कि अगर आप लोग समझ गए होंगे तो हम आप लोग पे छोड़ते हैं 4 सवाल यहाँ पे इसमें, और अगर समझ गए होंगे तो अवतल लेंस में हम 4 सवाल छोड़ते हैं। और आज आप लोग अगर इसको बना लीजिएगा तो हम कल तो बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा बनाने का। और आज हम इतना ही रखेंगे फिलहाल, बाकी क्लास नेक्स्ट आएंगे तब। ठीक।